श्रावण मास महात्म्यम 26वां अध्याय। हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको प्रसंगवश बताता हूँ। प्राचीन काल में अनेक प्रकार के महान बल वाले पराक्रम जगत का विध्वंस करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली उस वृषभ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया, उसके प्राण मात्र बचे थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से और भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोक परोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि से उन्हें भूषित करना चाहिए। सींगों पर सोना चांदी के पतरे मढ़े और रेशम के गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में गांव में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल आदि अनेक प्रकार का अन्न अर्पित करें। जिस घर में गाय न हो वहाँ पंचांग के बिना कैसे बनता है। पवित्र घर कैसे हो सके तो गाय सभी रखें। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हे वृषश्रेष्ठ, तुमने जो वर मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है, जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ शांतिपूर्वक विचरण करता है, उस महान तथा महान वीर और बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश काश, यव, दुर्वा, उसीर, संकुदक, गेहूं, व्रीहि, मूंज और वल्वज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हु फट नाम के मंत्र से एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे न हो तथा शुष्क न हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे जाते हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप में प्रयोग होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पित्त कार्य के लिए होते हैं। मूल रहित गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है। अन्य वर्ण के लिए 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है। सभी
वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह धारण करने के लिए होता है। मैंने इससे आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को निकालना नहीं चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा आग्नोकरण करने के साथ पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाए। हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय है वे आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में अमावस्या के दिन रसद पूजा, कुश ग्रहण